हेलो स्टूडेंट्स, हमारे विद्यालय नवांकुर विद्यापीठ की डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 1 बर्दे का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। इस कविता में कवि ने देवी सरस्वती की वंदना की है। देवी सरस्वती ज्ञान की देवी होती हैं। कवि माँ सरस्वती से नवनिर्माण हेतु वर मांगते हुए समूचे संसार को आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है। आलोकित का अर्थ होता है प्रकाश युक्त, अर्थात इस कविता में कवि माँ सरस्वती से संपूर्ण संसार को प्रकाश युक्त तथा संपूर्ण संसार में नवनिर्माण करने की प्रार्थना कर रहा है। बरदे वीणा वादनी बरदे, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ भारत में भर दे। यहाँ वीणा वादनी का अर्थ वीणा बजाने वाली ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से है। इन पंक्तियों में कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि हे वीणा वादनी, हे देवी सरस्वती, स्वतंत्रता का प्रिय मंत्र संपूर्ण भारत में भर दीजिए, अर्थात आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं स्वतंत्रता का नारा समस्त भारतवासियों के हृदय में गुंजित कर दूं। काठ अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। यहाँ उर का अर्थ होता है हृदय, ज्योतिर्मय का अर्थ होता है प्रकाशमान, निर्झर का अर्थ होता है झरना, तम का अर्थ होता है अंधकार। इन पंक्तियों में कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि हे देवी सरस्वती, अज्ञान के अंधकार के बंधन से मेरे देशवासियों को मुक्ति प्रदान कीजिए तथा ज्ञान का झरना बहा दीजिए। भारतवासियों के मन में जो कलुष और भेद का अंधकार व्याप्त है उसे दूर कीजिए और परस्पर प्रेम, भाईचारे तथा सौहार्द का प्रकाश भर दीजिए। इसी प्रकार सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान कर दीजिए। नभ गति नभ लय, ताल छंद नभ, नभ कंठ नभ जलद मंद्र रब, नभ नभ के नभ बिहग वृंद को, नभ पर नभ स्वर दे। इन पंक्तियों में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी सरस्वती, आप सारे संसार में स्वाधीनता का नवीन वातावरण तैयार कीजिए। कवियों के मुख से नवीन गति, नई लय, नए ताल, नए छंद, नए छंदों का सृजन हो। प्रत्येक नागरिक के मुंह से स्वतंत्रता की गूंज निकले। यहाँ बिहग वृंद का आशय पक्षियों के समूह से है। कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि नए आकाश में नए पक्षी समूह विचरण करें, जिनके पंख नए हों। पर का अर्थ होता है पंख, जिनके पंख नए हों तथा उन पंखों में शक्ति हो।
उनके मुंह से स्वतंत्रता की आवाज निकले। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण संसार में स्वतंत्रता की गूंज हो। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवियों में से प्रमुख रहे हैं। आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1897 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कार्य क्षेत्र प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश ही रहा है, अर्थात इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुख रूप से कार्य किया है। निराला जी की रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, उल्लास, ओज और भक्ति रस देखने को मिलते हैं। हिंदी के छायावादी कवियों की त्रिमूर्ति अर्थात छायावादी युग के प्रमुख 3 कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत में से निराला जी एक हैं। हिंदी कविता को मुक्त छंद आपकी ही देन है, यानी मुक्त छंद हिंदी कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही प्रदान किया था। परीक्षा की दृष्टि से कवि परिचय महत्वपूर्ण होते हैं। कवि परिचय में कवि की जन्म, मृत्यु एवं उनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष प्रमुख होते हैं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं परिमल, अनामिका, एवं गीतिका रही हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास, प्रश्न एवं भाषा अध्ययन पर फोकस रहेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।